निगेटिव दो तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो काम में गड़बड़ी और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, और तीसरा आपको समझना सब बना रहे हैं, कहानी कोई नहीं बता रहा है। और जिस दिन कहानी आपके माइंड में बस गई, आपको दूसरों की चीज़ें फेक लगेगी। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कल भागेगा, परसों गिरेगा, ये होगा वो होगा, ये फेक है सब चीज़। इतनी गिरावट और दूसरे दिन ही बाजार के अंदर इतने उजाले। जब ऐसी स्थितियों को खोजने में आप लग जाते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL क्या करने जा रहा है 11 जून और 12 जून को। अभी HFCL 2-1 दिन से आपको निगेटिव दिख रहा है, और निगेटिव दिखने का मतलब ये नहीं कि उसके काम में कुछ गड़बड़ी है। निगेटिव दो तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो काम में गड़बड़ी और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, और तीसरा आपको समझना है कि आप किस तरीके से किन चीज़ों का फ्यूचर देखते हैं। शेयर बाज़ार उस पर डिपेंड है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर पुराना मामला, हज़ारों करोड़ों रुपए की चीज़ें से राहत मिलने के बाद भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। दूसरी बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप तो भैया नंबर 1 बनने में नंबर 1 है। पावर में नंबर 1 है, ग्रीन ऊर्जा में नंबर 1 है। अब तो ये स्मार्ट मीटर होते हैं ना, उसे लगाने में नंबर 1 बनने जा रहा है। और एक कंपनी का अधिग्रहण कर कर भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो आपको पता है, जो बिजली के उद्योग में एक तारों का जाल होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को ले जाना, उस स्थितियों के साथ वर्क करती है। ग्रिड के लिए कंपनी वर्क करती है। अब ये अपनी क्षमता को स्मार्ट मीटर में और बढ़ा रही है, और उससे ये भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई है। इन सब की आज हम बात करेंगे। देखो सर, कल बाजार के अंदर बहुत गिरावट, कुछ चेहरे मायूस हुए, कुछ चेहरों में अलग चीज़ें हैं जो उस चीज़ को देख लेते हैं। एक ही दिन में क्या बाजार के अंदर इतनी गिरावट और दूसरे दिन ही बाजार के अंदर इतने उजाले। जब ऐसी स्थितियों को खोजने में आप लग जाते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो यकीनन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत भारी चीज़ है। जहां आपके हाथों से शेयर आसानी से और आपके हाथों में शेयर आसानी से दिए जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। और ये रूपरेखा आप न्यूज बेस, लोगों की वीडियो देखकर, इन सब के जरिए ही कर लेते हैं। यकीनन मैं आपको बता दूं कि एक दिन इतनी ज़्यादा गिरावट, तो क्या आज एक दिन में सब कुछ सही हो गया? युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, उससे स्टेटमेंट निकल रहे हैं, उससे बाजार की प्रतिक्रिया उतार चढ़ाव में हो रही है। अगर इसे आपने आज और कल का फ्यूचर समझ लिया कि बस यही चीज़ मैं समझ जाऊं कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा, कुछ नहीं होने का। ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है कि सोचे कि कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। यहाँ आपके पोर्टफोलियो से वो शेयर निकल जाते हैं जिस चीज़ से आप सोचते हैं कि भैया गिरावट हो रही है, इसे निकाल दूं, कल फिर पकड़ लूँगा। है आपका लॉन्ग टर्म, पर आपके माइंड में गिरावट ने ये रूल लगा दिया कि जो शेयर मैंने पहले पकड़ा था, जो मेरा फ्यूचर का है, जो मेरा फ्यूचर, शॉर्ट टर्म में तो लोग करते ही हैं, पर जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये कुछ कमाल करके जाएगा, वो उन गिरावटों में हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जहां हम ये सोच लेते हैं हाँ कंपनी तो अच्छी है, कल फिर पकड़ लूँगा, पकड़े में नहीं आती चीज़ें। तो जिस दिन आप ये समझ गए कि गिरावट और उछाल में अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कैसे करनी है, उस वक्त हम सब सच्चे इन्वेस्टर बन जाएंगे। सच्चे इन्वेस्टर हम बनेंगे, और वो तब बनेंगे जब आज गिरावट या आज उछाल की नीतियों को नहीं हमें समझना है, बल्कि
हमारी नीतियां वो हैं कि जो शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी क्षमता फ्यूचर में क्या है। क्योंकि जब एक कंपनी लगातार अपर सर्किट लगा सकती है तो 2-4 दिन लोअर सर्किट भी लगा सकती है। ये हमारे समझ में नहीं आएगा तो यकीनन हमें कुछ समझ नहीं आएगा। आप ड्रम कुछ और बोल देंगे, कल को बाजार गिर जाएगा, कुछ और बोल देंगे, बाजार उठ जाएगा। ये मत सोचो, न्यूज बेस्ड चीज़ों से पोर्टफोलियो कभी नहीं बनते। आज ये समझ लेना, असली इन्वेस्टर कभी भी इस उतार चढ़ाव में नहीं फंसता। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ HFCL ने ताबड़तोड़ तेजी 200 के पार, अब शेयर कुछ गिरावट करके नीचे। अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो 70 ही मान लें। 70 से 200 का रास्ता अगर HFCL ने दिखाया तो कुछ काम काज करके ही दिखाया होगा। यकीनन इसकी ऑर्डर बुक ज़्यादा डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ना और ऑप्टिकल फाइबर में अच्छा वर्क करना उन स्थितियों से कंपनी के अंदर उजाले तो आए, पर जब गिरावट हुई तो ये उजालों को आप भूल गए। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये आपको समय समय पर ये भी दर्शाता है कि अगर आपको किसी बात से, चीज़ों से टेंशन है तो आप सदैव अपना प्रॉफिट की स्थितियाँ देख कर चले, समझ रहे। तो आपको नज़रिए बदलने होंगे और कंपनी की न्यूज से वाकिफ होना पड़ेगा। 230 करोड़ का निवेश HFCL ने बीते महीने आपको बताया, हमें बताया कि वो आंध्र प्रदेश में एक डिफेंस फैक्ट्री बनाएगा और उससे देश के अंदर जो हम आयात करते हैं, आयात पर निर्भरता देश को महान बनाने के लिए वो हैंड ग्रेनेड और अन्य इस तरीके के उपकरण जो डिफेंस में यूज होते हैं उसके निर्माण की सुविधा वहाँ पर रखेगा। तो ये एक ऐसी HFCL ने कहानी दिखाई जिस कहानी से HFCL डिफेंस के प्रति बढ़ रहा है। ऐसा क्या न्यूज आ गई, अगर इस न्यूज को अगर आप समझ लें तो आपको HFCL की डिफेंस के ऊपर अलग रणनीति बन जाएगी। HFCL का रक्षा सम्मेलन क्या होता है कि अपनी चीज़ों को बड़े बड़े इन्वेस्टर को दिखाना, बताना, चाहे वो संस्थागत निवेशक हो, चाहे देश के अंदर एनालाइज करने वाले व्यक्ति हो। क्योंकि एनालाइज करने वाले व्यक्ति निवेशक भी हो सकते हैं और एनालाइज करने वाले व्यक्ति उस सुविधा को भी बताएंगे कि HFCL ये वर्क कर रहा है। तो दो लोगों के लिए, यानी कि संस्थागत निवेशक बहुत हो गए ना भैया, निवेश करने वाले और इन्वेस्टर होते हैं जो, और दूसरे एनालाइज करने वाले, ये भी इन्वेस्टर हो सकते हैं और ये एनालाइज भी करते हैं। तो इनके लिए इसने एक रोड मैप तैयार किया। इस चीज को समझो। HFCL रक्षा सम्मेलन संयंत्र दौरे में निवेशकों की मेजबानी करेगा, यानी कि अपनी फैक्ट्री को दिखाएगा डिफेंस वाली। सीधे शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको एक चीज कहा था, वीडियो सब बना रहे हैं, कहानी कोई नहीं बता रहा है। और जिस दिन कहानी आपके माइंड में बस गई, आपको दूसरों की चीज़ें फेक लगेगी। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कल भागेगा, परसों गिरेगा, ये होगा, वो होगा। ये फेक है सब चीज़। नीतियाँ जो समझेगा आगे बढ़ेगा। मोरपेन लैब की नीतियाँ समझाई थी ना बीच में। जो नीतियाँ समझता है वो बाजार को समझता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएगा। किसके अंदर? अपनी कंपनी के अंदर तो जगाएगा ही, निवेशकों के अंदर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके अंदर, और एनालाइज करने वालों के अंदर एक अपनी चीज़ों को ये दिखा रहा है। 11 जून 2026 को हैदराबाद में DM कैपिटल दोबारा होस्टेड, यानी उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। डिफेंस कॉन्फ्रेंस है ये। प्लांट का दौरा, प्लांट टूर या इसे कह सकते हैं। 12 जून 2026 को हैदराबाद में स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस तरीके के दौरे होंगे जहां पर कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा सा हटके नहीं, थोड़ा सा अलग व्यू आपको दिखा रही है, और वो है डिफेंस सेक्टर के अंदर। वो तब हुआ है जब आंध्र प्रदेश में इसने 230 करोड़ रुपए का अपना एक प्लांट खोला और उसके तरफ ये अपनी स्थिति को बताएगा। भरोसा जीतेगा इससे ये, और कंपनी फ्यूचर की गाइड जो होती है, आगे की स्थितियाँ, वो उनके साथ चीज़ों के बारे में बताएगा। और कंपनी ये भी बताएगी कि हमारे पास ये व्यू है, ये ऑर्डर बुक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे मैंने आपको इतनी छोटी न्यूज़ को इतनी अलग अलग कहानियों के तौर पर बताया। बस सुनना आपको यही होता है। तो ये आप समझे कि 11 जून 12 जून को इन्वेस्टर आएंगे। इससे शेयर के ऊपर नहीं हमें देखना है कि टॉप लगा है क्या है। ये एक कंपनी की मजबूती की स्थितियाँ दिखा रहा है। वोडाफोन आइडिया के अंदर सारी रंगीन न्यूज़ आ रही हैं जी, रंगीन मतलब ग्रीन, अच्छी वाली। उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई जो वोडाफोन आइडिया के कैश फ्लो में सुधार कर सकता है। ज़्यादा तो नहीं करेगा,
क्योंकि कंपनी को अगर कुछ देनदारियां देनी होगी, उसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट से रोक लगा दी जाए तो कंपनी की सीधे तौर पर बहुत अच्छी रणनीति बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दी। समझ रहे, इन्वेस्टर के अंदर एक जगा दिया चीज़ें, और फिर भी कंपनी के अंदर दबाव देखने को मिला। तो छोटे मोटे कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं उन पर दबाव हमेशा मिलता है, क्योंकि ऑपरेटर घात लगा कर बैठते हैं। न्यूज को समझेंगे पहले। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 2113 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क मामले में राहत मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगभग 3% के उछाल आए तो थे, उछाल बाद में रेड में बंद हुआ है। तो क्या चीज़ है कि राहत जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी तो कहीं ना कहीं निवेशकों के माइंड में लगा कि हाँ, इतनी धनराशि कंपनी की बच रही है। ये स्पेक्ट्रम शुल्क है जो 2113 करोड़ का, ये वो स्पेक्ट्रम होते हैं जो जैसे रेडियो तिरंगे होती हैं जिससे नेटवर्क चलता है, तो सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, फिर उस नीलामी के बाद उसका शुल्क भी वो वसूल करती है टेलीकॉम कंपनियों से। ये मामले पुराने हैं जो 2113 करोड़ के हैं। सरकार यानी डॉट इनसे अपना ये पैसा मांग रही थी, यानी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर उस स्पेक्ट्रम की जो देनदारियां थी जो 2113 करोड़ था, उस पर राहत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गई। वाकई ही ये कंपनी के अंदर अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पहले एजीआर की राहत, दूसरी ये राहत, तो बड़ी बड़ी देनदारियां जो कंपनी को मामले चल रहे हैं उस पर राहत मिलती जा रही है। तो भारी भरकम जो रकम है सरकार को नहीं चुकानी होगी, तो फिलहाल के लिए ये राहत कंपनी को मिल गई है। तो ये कंपनी अब इसको अपने 5G रोल आउट के लिए भी चीज़ें कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ देना नहीं है तो ये पैसा कहीं ना कहीं चीज़ें कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के हिसाब से कंपनी को शेयरों में आपको आज थोड़ी तेज़ी, बाद में प्रॉफिट बुक देखने को मिला। पर ये न्यूज़, जो चीज़ न्यूज़ अच्छी होती है ना, उससे हम अच्छी बोलते हैं। तो ये न्यूज़ ये वाकई वोडाफोन आइडिया के लिए सही थी, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की, और ये कंपनी देखा जाए ना वैसे ही बड़ी कंपनी है पहले से, जो पावर ट्रांसमिशन का वर्क करती है। मैंने आपको बताया ना जो बड़े बड़े, मैं इस कंपनी के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अच्छा, अगर कंपनी के अंदर ट्रांसमिशन में वर्क है तो कंपनी और सेक्टर पे भी वर्क करती है अलग तरीके से, जो स्मार्ट मीटर की यूज के लिए वो कंपनी वर्क करती है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा निकालती है, थर्मल पावर, और देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी अडानी पावर है, और ग्रिड इनका खुद का है। ये तो ग्रिड से जोड़ देती है, ये बिजली भी अपनी, तारे भी अपनी, सब चीज़ अपनी अडानी ग्रुप की है। और देखने में ये मिल रहा है अडानी ग्रुप या अडानी पावर ले लो, आप अडानी इंटरप्राइजेज ले लो, अडानी की और कंपनी ले लो, अधिकतर कंपनियों का अधिग्रहण कर लेती है ये। जैसे इसने अभी आपको एक न्यूज़ दी, इस न्यूज़ को समझो। अडानी एनर्जी सोल्यूशन 3050 करोड़ रुपए में इंटेली स्मार्ट का अधिग्रहण करेगी, जिससे वह भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। देखो सर, क्या है, सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की कंपनियों को अनुमति या टेंडर क्यों दी है? सबसे पहले ये समझो इसका मकसद क्या है। मकसद बहुत बड़ा है इसका, पावर की चोरी रोकना। स्मार्ट मीटरिंग क्या है? प्रीपेड, यानी कि पहले से ही भुगतान करना बिजली का। आप अपने रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपके अंदर खलबली मच जाएगी, भैया कल को ख़त्म होने वाला, रिचार्ज करूँगा तभी आपका नेट चलेगा। पहले क्या होता था, इनकमिंग लगातार चलती रहती थी और बिजली के बिल में बकाया पे बकाया चढ़ती रहती। इससे क्या होता था, इससे बनी थी वो टेंशन में आ जाती थी। और अगर बिजली वाली कंपनी बनाने वालों के अंदर एक ऐसा माध्यम आ जाए जो बिजली जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो दे रहे हैं, दूसरा उपभोक्ता जो ले रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसे बीच का माध्यम बन जाए जो समय समय पर जितनी खपत हो रही है वो बताता रहे और समय पर चुकाने की स्थितियां भी बताता रहे। तो स्मार्ट मीटर एक ऐसा वैल्यूबल चीज़ है जो चोरी को तो रोकेगा, बल्कि जो बढ़ती देनदारियां बिजली कंपनी की है वो आगे भविष्य में ही नहीं होगी, क्योंकि जितनी बिजली चलाएंगे उतनी बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो स्मार्ट मीटर का वर्क फ्यूचर का है और अभी का भी है, तो ये बंद नहीं होने वाला है, चाहे वो गैस स्मार्ट मीटर हो चाहे ये बिजली के स्मार्ट मीटर हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है। अच्छा, ये जो कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं ये 5 राज्यों में वर्क करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वर्क करती है, बिहार में करती है,
और अगर आप दूसरी चीज़ को देखें तो गुजरात में करती है, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये वर्क करे, असम हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। और कंपनी के अगर हम स्मार्ट मीटर की परियोजना, स्मार्ट मीटर का होल्ड देखें, पोर्टफोलियो देखें तो 2.2 करोड़ इसके पास स्मार्ट मीटरिंग की चीज़ें हैं। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अभी हाल ही के अंदर अगर हमें देखने को मिला तो इसने भी ऑर्डर दे रखे हैं 2.46 करोड़ स्मार्ट मीटर के। अब 2.46 में 2.2 जोड़ लेंगे तो 4.7 करोड़ का पोर्टफोलियो स्मार्ट मीटर का अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का बन जाएगा। इसलिए इसने इतनी बड़ी रकम चुकाई जो फ्यूचर की रकम है, यानी कि फ्यूचर में इसकी पूर्ति करेगी। जो 3050 करोड़ की इसने ये चीज़ें की हैं और उसका पोर्टफोलियो खरीद लिया है। 2.2 करोड़ स्मार्ट मीटर की पोर्टफोलियो है और इन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो 2.46 है। टोटल हो गया 4.7 स्मार्ट मीटर, यानी कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अब स्मार्ट मीटर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो ये इसका माध्यम है और ये एक तो उनकी खुद की बिजली है, दूसरा स्मार्ट चीज़ें हैं और ये स्मार्ट मीटर दूसरी कंपनियों के लिए भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने बाजी मार ली। तो इस तरीके से अगर आप बाजार को देखेंगे तो आप समझने के तरीके से देख रहे हैं, और दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे लोगों के वादों के अनुसार यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कहानी नहीं समझ में आएगी, तो वो हम अपने को भ्रमित कर रहे हैं। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, चीज़ें आई हैं उसको मैंने आसान तरीक़ों से आपको समझाया है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें, चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।